है। अभी बगल के प्रदेश के अंदर जिला पंचायत का चुनाव हुआ और बहुजन समाज पार्टी ने 10 जिला पंचायत के 10 वहां पे जिताने का काम किया। 10 जिला पंचायत मेंबर वहां जीत कर बने, जबकि सत्ताधारी पार्टी कौन है? बीजेपी की पार्टी। आपने एमसीडी में वोट डाला तो हमारी ताकत नहीं बनता, आपका एक एक वोट ताकत बनता है, एक एक वोट काउंट होता है। और रही इतनी लंबी लंबी बातें केजरीवाल जी करते हैं कि हमने ये कर दिया, ये विकास कर दिया दिल्ली का। हमने कहा कि यही विकास किया? जहां पे मुस्लिम समाज के लोग रहते, जहां दलित समाज के लोग रहते, जहां पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, वहां पर कोई विकास नहीं है। और विकास कहां पे किया? जहां पे धन्ना सेठ बड़े बड़े रईसजादे रहते हैं, वहां पर विकास हमारे कभी अपने नहीं हो सकते। बहुजन समाज पार्टी के लिए सिर्फ सत्ता ये नहीं है कि एमसीडी का चुनाव आपने दे दिया और एमसीडी के चुनाव में हमारे प्रत्याशी विजय होकर के बैठ गए। एमसीडी के चुनाव मात्र से हमारी बात नहीं बनती है। हमारे प्रत्याशी जीतते हैं तो हमारे लोगों में एक जोश और जुनून और ताकत का संचार होता है पूरे देश के अंदर। छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, आदिवासी, मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेफ DS पोर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच में उपस्थित कई प्रदेशों के प्रभारी, पूर्व राज्यसभा सांसद, दिल्ली के प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी, दिल्ली के प्रभारी CP सिंह जी, दिल्ली के प्रभारी सतीश चौधरी जी, दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण जी, साथ ही जिले कमेटी, विधानसभा कमेटी, BVF के जवान और साथ ही हमारे बीच में मंच पे बैठी हर्ष बिहार से जो प्रत्याशी हैं रजनी गौतम जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इतने लंबे समय से इधर बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात को थोड़े समय में खत्म करूंगा। मैं अभी सभी लोगों से आपसे अपील करने के लिए आ जाया हूं। एक मार्मिक अपील है। ये चुनाव एमसीडी का है और इस एमसीडी के चुनाव से ना तो कोई सरकार बनने जा रही है, लेकिन ये चुनाव हमारे लिए अहम किस बात को लेकर के है? आखिर आपका जो वोट है ये हमें क्यों जरूरी है? यह हमारे इस मोमेंट के लिए जरूरी क्यों है? आज पूरे देश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करती है, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी चाहे कहीं भी अत्याचार होता है, चाहे दलितों पे अत्याचार हो, चाहे मुस्लिमों पे अत्याचार हो, चाहे आदिवासी पे अत्याचार हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार होता है, तो एक ही मात्र पार्टी होती वहां पहुंचने वाली पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जा करके उन अत्याचारों को देखती है, उनके साथ में जो भी घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं को लेकर के वहां के अधिकारियों से लेकर के नेताओं से लेकर सबसे मिलने का काम करती है, गवर्नर से मिलने का काम करती है। और वही कार्यकर्ता पूरे देश में आज भी तमाम लोग, लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशा भरी, उम्मीदों भरी लोगों से उनकी तरफ देखते हैं। और आज आपका एक एक वोट किस लिए जरूरी है? आपका एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी की ताकत बनता है। बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ताकत बनता है। इसलिए आपका जो वोट होता है, ऐसा नहीं है कि आपने एमसीडी में वोट डाला तो हमारी ताकत नहीं बनता है। आपका एक एक वोट ताकत बनता है, एक एक वोट काउंट होता है। और रही बात कांग्रेस की, रही बात बीजेपी की और रही बात झाड़ू वाली पार्टी की, इन तीनों पार्टी को आपने देख लिया। बात ही दिल्ली की है। तमाम ऐसे यहाँ बैठे हुए साथी लोग होंगे जो दिल्ली को धीमे धीमे बहुत दिनों से देख रहे हैं, 20 से 25 साल से पहले से देख रहे हैं। और ये दिल्ली कैसे बढ़ गई? लेकिन दिल्ली बढ़ी, दिल्ली में बंगले वाले लोग बढ़ गए, बड़े बड़े होटल वाले लोग बन गए, लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर ये दलित या आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान पतली पतली गलियों में रहता है। उनके पास बड़े बड़े मकान नहीं है, ये आज भी उन्हीं झोपड़पट्टियों में रहता है। आज भी उनकी गलियों में निकलने की जगह नहीं मिलती है। मुझे याद है कि मुस्तफाबाद की एक मीटिंग में मैं आया था, मुस्तफाबाद की मीटिंग में आया था और मुस्तफाबाद की मीटिंग के खत्म करने के बाद
मुझे उस रोड को क्रॉस करने के लिए, मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के लिए 2 घंटे लग गए, 2 घंटे लगे। तो मैं सोचा कि इतनी लंबी लंबी बातें केजरीवाल जी करते हैं कि हमने ये कर दिया, ये विकास कर दिया दिल्ली का। हमने कहा कि यही विकास किया। जहां पे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, जहां दलित समाज के लोग रहते हैं, जहां पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, वहां पर कोई विकास नहीं है। और विकास कहां पे किया? जहां पे धन्ना सेठ बड़े बड़े रईसजादे रहते हैं, वहां पर विकास किया है। अगर विकास करना है तो आकर के इन बस्तियों का विकास करिए, नंद नगरी का विकास करिए, हर्ष विहार का विकास करिए, जे कॉलोनी का विकास करिए, गोकुलपुरी का विकास करिए, सीमा और ये हमारी जो गांधीनगर इसका विकास करिए, झिलमिल का विकास करिए। यहाँ पे कहीं कोई विकास नहीं है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, और तो और ये झूठ बोलने वाले लोग, ये हमारे अपने कभी नहीं हो सकते, हमारे कभी अपने नहीं हो सकते। बहुजन समाज पार्टी के लिए सिर्फ सत्ता ये नहीं है कि एमसीडी का चुनाव आपने दे दिया और एमसीडी के चुनाव में हमारे प्रत्याशी विजय होकर के बैठ गए। एमसीडी के चुनाव मात्र से हमारी बात नहीं बनती है। हमारे प्रत्याशी जीतते हैं तो हमारे लोगों में एक जोश और जुनून और ताकत का संचार होता है पूरे देश के अंदर कि हमने दिल्ली में भी अपने प्रत्याशियों को जिता लिया। और हमारे जो लोग पूरे देश के अंदर काम करते हैं इस मिशन के लिए, इस मूवमेंट के लिए, उनमें नई ताकत आती है। इसलिए आप सबका एक एक वोट इस मूवमेंट में, इस मिशन में और इस बाबा साहब के पवित्र मिशन को आगे बढ़ाने में भी सहयोग करता है। ये नहीं है कि हम सिर्फ एमसीडी के चुनाव के लिए वोट करने जाएंगे या हम सिर्फ रजनी गौतम जी को वोट दे करके हम अपना काम खत्म कर लेंगे। ये नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर हालत में तन मन धन से रजनी गौतम जी का सपोर्ट करके इनको जिता करके बैठा दीजिए। साथियों, आपकी जीत यहां होती है, पूरे देश में कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर पहुंचती है। अभी बगल का आपका जो प्रदेश है, अभी बगल के प्रदेश के अंदर जिला पंचायत का चुनाव हुआ और बहुजन समाज पार्टी ने 10 जिला पंचायत के 10 वहां पे जिताने का काम किया। 10 जिला पंचायत मेंबर वहां जीत कर बने, जबकि सत्ताधारी पार्टी कौन है? बीजेपी की पार्टी है। और बीजेपी की पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर 22 जिता लिए और हमारे पास कोई सत्ता भी नहीं है, लेकिन उसके बाद कार्यकर्ताओं ने 10 मेंबर जिता करके बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालने का भी काम कर दिया। पूरे देश में माहौल बना। बहन जी आज से सुबह फोन किया तो बहन जी को बताया मैंने कि माने बहन जी हमने 10 जिला पंचायत के 10 वहां जिताने का काम किया। बहन जी खुश हुई। तो ऐसी हमें आशा और उम्मीद भी है। और बहन जी ने कहा भी कि दिल्ली में भी हमको रिजल्ट चाहिए। दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं और जो दिल्ली में नीला झंडा, नीला हाथी निशान, जो हमारा स्वाभिमान है, जो हमारा अभिमान है, जो हमारी ताकत है, जब ये लहराएगा तो ये संदेश पूरे देश में जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली को फतेह करने का भी ठान लिया है। साथियों, इसीलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव के अंदर आपका वोट अहम। पूरे देश के अंदर अत्याचार होता है, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, आदिवासियों पर अत्याचार होता है, मुस्लिमों पर अत्याचार होता है। अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था, आज रामपुर के जो हमारे आजम खान जी हैं वो रो रहे थे, वो मीटिंग में रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मेरी और मेरे कौम के ऊपर इस देश के अंदर सितम होता है। और इस सितम के जिम्मेवार वो आजम खान जी हैं कि जिन्होंने पूरी जीवन एक गलत पार्टी में बिता दिया। और ये माननीय श्री कांसीराम साहब ने आज नहीं, बहुत पहले बोला था, जब यहाँ पे जमा मस्जिद में बुखारी जी हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था कि दलित मुसलमान हो जाओ तैयार, कब तक सहोगे अत्याचार। और अगर उस वक्त इन लोगों ने बात मान ली होती, आजम खान जैसे लोगों ने इस बात को मान लिया होता, ये बुखारी जी ने उस बात को मान लिया होता, तो आज इस देश के अंदर ये सामंतवादियों की ताकतें इस देश पर राज नहीं कर रही होती, ये बहुजन समाज के लोग राज कर रहे होते। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, गुजारिश करने आया हूं मैं आप सबके, ये वोट हमारा है। और बाबा साहब ने हम सबको इस वोट की ताकत के बारे में बताया है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग, दिल्ली के लोग यहाँ पे हैं। अभी हमारे कई साथी लोगों ने बताया कि यहाँ दिल्ली में 7 साल से केजरीवाल जी सरकार में है और ये लंबी लंबी बातें करते हैं, हम इतनी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इतनी हम पढ़ाई अच्छी करवा रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि 7 सालों में आप बताइए कि इन सरकारी स्कूलों से कितने बच्चे डॉक्टर बने, इन सरकारी स्कूलों से कितने बच्चे आईटी में गए, इन सरकारी स्कूलों से कितने बच्चे विदेश में पढ़ने गए। आपके पास कोई डाटा हो बताइए। ये झूठ की राजनीति
अब बहुजन समाज पार्टी तुम्हारी चलने नहीं देगी और ये कसम खा चुकी है कि आने वाले चुनाव में तुमको धराशायी करके अपने बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे को विधानसभा में मिला रहेंगे, काम करेंगे साथियों। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये पूरी आशा और विश्वास के साथ में, मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। हम सभी लोग ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी पार्टी को जिताएं और अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं और दिल्ली के अंदर ये नीला झंडा पूरी ताकत के साथ में लहराना चाहिए एमसीडी के चुनाव में भी साथियों। यही मैं आप सभी लोगों से आशा विश्वास करते हुए, क्योंकि समय ज्यादा है, अगली मीटिंग में अभी बगल में मीटिंग, वहां भी जाना है, हमें फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि रजनी गौतम जी को आप सभी लोग भारी मतों से तन मन धन जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, इनको सपोर्ट करके नीले झंडे के शान को, हाथी की ताकत को बढ़ा करके इनको जिताने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भीम। अभी पीछे वाले आवाज नहीं कर रहे हैं, पीछे वाले शांत बैठे। वोट नहीं दोगे क्या? जरा वोट देने वाले हटाइए जरा, सब लोग कितने लोग वोट दे रहे हैं? अब सब लोग वोट दे रहे हो तो जय भीम का नारा गूंजेगा। जय भीम, जय भीम। बहन कुमारी मायावती, बीएसपी की क्या पहचान? मारवाड़ श्री घनश्याम साहेब। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। और बहुजन समाज पार्टी, बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।